Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. क्वेश्चन को अपने देखना है ढंग से और ये देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो अपने क्या करना होगा, इसका ग्राफ बनाना होगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो अपन इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने इक्वेशन यहाँ पर दोनों लिख ली है और उसको इक्वेट कर दिया है अपन ने किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू निकाल ली, b1 की निकाल ली, c1 की निकाल ली। यहाँ पर अपन निकालेंगे a2 की। a2 की वैल्यू क्या होगी 2 और b2 की वैल्यू क्या होगी, तो b2 की हो जाएगी आपकी 2 एंड c2 की वैल्यू क्या होगी, तो c2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। तो तीनों की वैल्यू अपने निकाल ली है। जब तीनों की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ पर अपन रखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, तो b1 की है 1 और b2 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है 5 एंड c2 की वैल्यू क्या है 10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। जब कंडीशन आपकी क्या बनेगी, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन बनेगी। तो कोइंसिडेंट वाली कंडीशन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है तो अपन क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। x अपॉन y, x अपॉन y। इधर ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इधर ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। लेट x इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 मान लेते हैं तो y अपना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेट y इज इक्वल टू 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, y 0 मान लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में 5 प्लस के आ जाएंगे। अब इस वाली कंडीशन को देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 देन 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 5 आ जाएगा। y की वैल्यू 5 होगी प्लस की। लेट y इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यूज निकाल लिए। अब केवल अपन को ग्राफ बना के बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं ग्राफ। इधर x के प्लस नंबर, इधर x के माइनस नंबर, इधर y के प्लस नंबर, इधर y के माइनस नंबर। यहाँ पर हमने वैल्यू ली -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5। इधर प्लस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। इधर प्लस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। चलिए देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो कोई पॉइंट नहीं, लेकिन y की वैल्यू 5 है प्लस के, तो y की वैल्यू प्लस के 5, यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू प्लस 5 है, जो कि यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से जब अपन इसको लाइन बनाएंगे तो इस तरीके की बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन देखो जरा, x की वैल्यू 0 है, कोई पॉइंट नहीं, y की वैल्यू प्लस 5 है तो वो यहीं पे पॉइंट आएगा। फिर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो x की 5 हो जाएगी, प्लस का पॉइंट यहीं आएगा, मतलब एक और जो लाइन बनेगी वो इसी के ऊपर बन जाएगी। तो ये लाइन इस दूसरी वाली लाइन को कई पॉइंट्स पर काट रही है। जब कई पॉइंट पर काट रही है तो इसके जो सोल्यूशन होंगे वो मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन।
कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी और कंसिस्टेंट आपका हो जाएगा ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होगी तब भी आपकी कंसिस्टेंट होगी, और कोइंसिडेंट होगी तब भी आपकी कंसिस्टेंट होगी, लेकिन पैरेलल पे आपकी कंसिस्टेंट नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। a1 की वैल्यू क्या होगी 1, b1 की वैल्यू क्या होगी -1, c1 की वैल्यू क्या होगी 8, a2 की वैल्यू क्या होगी 3, b2 की वैल्यू क्या होगी -3, c2 की वैल्यू क्या होगी 16 होगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया। फिर c1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8 अपॉन में 16, 8 बन जाए 8, 8 टू 16, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देखो ये तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, तो कौन सी कंडीशन बन रही है, तो पैरेलल आपकी कंडीशन बन रही है। कौन सी बन रही है, पैरेलल कंडीशन बन रही है। और पैरेलल जब कंडीशन बनती है तो आपके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो सॉल्यूशन आपके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, और ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, इक्वेशन आपकी कैसी हो जाएगी, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी तो फिर आपको इनकंसिस्टेंट की स्थिति में आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू क्या होगी प्लस का 1, c1 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 6, a2 की वैल्यू क्या होगी तो प्लस का 4, a2 की b2 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2, और c2 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4। इक्वेट कर देते हैं तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन माइनस के 4। माइनस से माइनस काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू 3 अपॉन -2। देखो तीनों ही इक्वल नहीं है, तो कौन सी लाइन बन रही है आपकी, इंटरसेक्टिंग बन रही है। इंटरसेक्टिंग बन रही है तो इक्वेशन आपकी कैसी होगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं अपन इसका। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, x अपॉन वाई, इधर दूसरा समीकरण इक्वेशन सेकंड, 2x माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू प्लस के 6 हो जाएगी। y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू देखो जरा क्या होगी, तो 2x इज इक्वल टू प्लस के 6, x इज इक्वल टू प्लस के 3। इसमें देखो जरा, अगर x 0 है, x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 2 आ जाएगी, और y अगर 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी प्लस के।
ये आपके नंबर्स आ गए हैं। अब जरा अपन इनको ग्राफ में दिखाते हैं किस तरीके से बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, -1 -2 -3 -4 -5 -6, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, -1 -2 -3 -4 -5। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू +6 हो जाएगी, जो कि पॉइंट अपना यहाँ पर आ जाएगा। फिर y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, +3 हो जाएगी, x की +3 यहाँ पर आएगी। लाइन खींच दो यहाँ से यहाँ तक, बना दी हमने। उसके बाद में दूसरा इक्वेशन, x की वैल्यू 0 है कोई पॉइंट, लेकिन y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 यहाँ पर आएगा पॉइंट्स, ठीक है। फिर x की वैल्यू +1, x की वैल्यू +1 यहाँ पे आएगी, तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी, तो यहाँ पर आपकी कट करेगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी कट कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है और ग्राफ अपना कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और वन सोल्यूशन आपका निकल आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 का। टू एक्स माइनस 2y -2 इक्वल टू 0, 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x - 4y। वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू -2, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -4, c2 इज इक्वल टू -5। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है 2, अपॉन में क्या है 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में -4, c1 -2 अपॉन में -5। माइनस से माइनस कट कर दो, यहाँ भी माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/5, नॉट इज इक्वल टू। तो ये आपकी जो कंडीशन बन रही है, कौन सी लाइन बन रही है, पैरेलल लाइन बन रही है। अगर पैरेलल लाइन बन रही है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं।